नमस्कार दोस्तों। बिहार सीरीज में सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने दो टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है। एक आपका प्राचीन बिहार, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा है। और साथ में मध्य कालीन बिहार, ठीक है। ये दोनों टॉपिक जो है अपना हो चुका है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक बिहार। और जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो इसी के साथ हमारा बिहार का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जिस दिन आपका बिहार का इतिहास कंप्लीट हो गया उस दिन 10 से 12 नंबर आपका है, ठीक है। और मैं बहुत ही डिटेल्स में किताब का हूबहू लाइन जो लिखी हुई रहती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, साथ में मैं मुझे जो जानकारी है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। साथ में कुछ स्पेशल फैक्ट्स भी बता रहा हूं और साथ में मैं सबसे अच्छा चीज आपको ये बता रहा हूं, से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, ठीक है। इस किताब से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो मैं आपको जोर देकर बता रहा हूं। से आप उसको ध्यान में रखें, आप उसको नोट करें, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहतरीन क्लास रहने वाली है, ठीक है। बिहार सीरीज जो हमारा चल रहा है तो दो टॉपिक तो हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन दो टॉपिक बहुत ही छोटा था, प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार। मेन टॉपिक जो है आपका आधुनिक बिहार है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, आधुनिक बिहार जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये केवल प्रीलिम्स के मद्देनजर नहीं पढ़ने वाले। आधुनिक बिहार जो है हमारा मेंस का भी एक प्रमुख टॉपिक है, ठीक है। तो ये जो क्लास होने वाली है, ठीक है, आधुनिक बिहार की, ये प्रीलिम्स साथ में मेंस दोनों के मद्देनजर होगी, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आधुनिक बिहार का पहला टॉपिक है बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन, जो कि प्रीलिम्स के मद्देनजर इंपॉर्टेंट है, मेंस के मद्देनजर नहीं है। लेकिन दूसरा टॉपिक जो आपका शुरू होता है बिहार में जनजातीय आंदोलन का विकास। तो आप हमको बता दो किस किस एग्जाम के, ठीक है, किस एग्जाम में मेंस में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आते, ठीक है। प्रीलिम्स में तो आते ही है, लेकिन साथ में मेंस में भी आते हैं। तो हम लोग इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मद्देनजर हम लोग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, ठीक है। चलिए आप लोग सीरीज में बने रहिए। शुक्रिया। देखेंगे बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन किस प्रकार से होता है। तो बिहार में 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन होता है, ठीक है। बिहार क्षेत्र में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए। अगर आपसे पूछा ये जाएगा तो बताओ व्यापारी के तौर पे बिहार में सर्वप्रथम कौन आया था, तो ध्यान में रखना पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली हुगली के राजमार्ग से पटना आए। पुर्तगाली अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते थे तथा वह पटना से सूती वस्त्र लेकर जाते थे, ठीक है। किस जलमार्ग का प्रयोग करते थे, तो ध्यान में रखना हुगली नदी का जो जलमार्ग है उसके प्रयोग के माध्यम से बिहार में आते थे, पटना आते थे मुख्य रूप से। साथ में मसाले लाते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन इत्यादि लेकर आते थे। और पटना से क्या लेकर जाते थे, तो ध्यान में रखना सूती वस्त्र लेके जाते थे। डेट मीन्स जिस समय पुर्तगाली बिहार में व्यापार कर रहा था उस समय पटना जो था सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र रहा होगा, ठीक है। अब आते डच कंपनी की बात करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया, कम 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 करता हूँ। डच कंपनी की बात करेंगे तो बिहार में डच कंपनी की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब होती है, तो 1632 में होती है, ठीक है। वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में, ठीक है, डच फैक्ट्री स्थापित थी। डच को नीदरलैंड भी बोलते हैं, हॉलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो नीदरलैंड हॉलैंड किसे कहा जाता है, तो ध्यान में रखना डच को ही कहा जाता है। और इनकी जो पहली फैक्ट्री जो स्थापित हुई थी तो कब हुई थी, 1632 में हुई थी। अब बिहार में स्थापित होने वाली पहली व्यापारिक कंपनी की बात करेंगे तो डच कंपनी ही था, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा बिहार में कौन से यूरोपीय व्यापारी प्रथम आए, तो वो पुर्तगाली आए थे, लेकिन इन्होंने फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी, ठीक है। अगर आपसे फैक्ट्री के संबंध में पूछा जाएगा तो ध्यान में रखना कौन है, तो डच ही है, ठीक है। ध्यान रखना जो कि 1632 में इन्होंने कंपनी स्थापित की थी। और इनका कंपनी जो स्थापित हुआ था वो वर्तमान में कहाँ है, तो पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में, ठीक है। ध्यान में आपको रखना। डच व्यापारी बिहार से सोरा, सूती वस्त्र तथा अनाज ले जाते थे। सोरा जो था व्यापार का केंद्र की बात करेंगे तो बिहार प्रमुख रूप से था। सोरा क्या था, तो ध्यान रखना ये बारूद बनाने में प्रयोग इसका होता था। प्रारंभ में बिहार के सोरा व्यापार पर डच व्यापारियों का एक अधिकार था। इसके लिए आप आगे चल के देखोगे सोरा से संबंधित विद्रोह वगैरह भी जो था हुआ था, ठीक है। तो सोरा जो था बिहार में प्रमुख रूप से इसका उत्पादन होता था। और सोरा जो था बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से कह लीजिए उपयोग की वस्तु थी, ठीक है। अब आते हैं ब्रिटिश कंपनी। अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में पटना के आलमगंज में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था। कब किया था,
1620 में ही किया था, किंतु उन्हें वास्तविक सफलता कब मिली? तो 1651 में मिली। तो दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला फैक्ट आपके ध्यान में ये होना चाहिए से अंग्रेजों ने पहला प्रयास कब किया था? तो 1620 में किया था, ये आप ध्यान में रखोगे। कहाँ पे किया था? तो पटना के आलमगंज में, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। पटना के आलमगंज में इन्होंने ये प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास क्या रहा? तो असफल रहा। तो सफल प्रयास कब हुआ? तो ध्यान में रखना, 31 वर्षों के बाद 1651 में इन्होंने फिर से सफल प्रयास किया। ठीक है, ये दोनों तारीख आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर ले। स्थान का भी नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, तो आलमगंज आप इसको ध्यान में रखेंगे। अंग्रेजों की फैक्ट्री अब गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजों की जो फैक्ट्री जो थी पटना के आलमगंज में, वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है? तो ध्यान में रखना, वर्तमान में उसकी स्थिति एक गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के तौर पे है, ध्यान में रखना। अंग्रेज बिहार से नील तथा सूती वस्त्र क्या करते थे? प्राप्त करते थे, यह भी आप ध्यान में रख सकते हो। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री 1651 में मुगल शासक शाहजहां के शासन में स्थापित किया था। अगर आपसे पूछा जाए किसके शासनकाल में स्थापित किया गया, तो ध्यान में रखना 1651 में किसका शासन था? तो शाहजहां का शासन था, उस समय ये फैक्ट्री स्थापित की गई थी, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और 1664 में जॉब चार्नोक को पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया। ये वही जॉब चार्नोक है जिसको कलकत्ता शहर का संस्थापक भी माना जाता है, मेन आर्किटेक्ट माना जाता है इसको। ठीक है, तो जॉब चार्नोक का नाम ध्यान में रखना। 1664 में इसे क्या बनाया गया था? तो पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब आते डेनिश कंपनी। ठीक है, डेनमार्क जिसको कहते हैं तो इसको डेनिश कह लीजिए। तो बिहार में डेनिश फैक्ट्री पटना में 1774 में स्थापित की गई थी। यह कंपनी बिहार में सूती वस्त्र का व्यापार करती थी। पटना सिटी के नेपाली कोठी में, ठीक है, डेन फैक्ट्री स्थित थी। तो पटना सिटी में आप जाओगे तो वहां पे आपको नेपाली कोठी मिलेगा, वहां पे आपको डेनिश फैक्ट्री थी। ठीक है, कब स्थापित हुई थी? तो ध्यान में रखना, 1774 में यह स्थापित हुई थी, आपके लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी आप इसे नहीं भूले। ठीक है, उसके बाद कुछ अन्य फैक्ट की बात करेंगे तो वो भी आपको जानना चाहिए। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री के एजेंट एलिस सहित 148 कैदियों की हत्या करवा दी थी, जिसे पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले 1763 में पटना के ऊपर घेरा डाला था, और उस समय जो मीर कासिम को जो सपोर्ट जो कर रहा था वो कौन थे? तो फ्रेंच थे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने सेना को मजबूत करने के लिए, ठीक है, फ्रांसीसियों से सहायता ली थी। अब फ्रांसीसी इनको सहायता करने के लिए इसलिए भी तैयार हो गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं से मतलब ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, तो 148 जो अंग्रेज जो थे फैक्ट्री के जो एजेंट जो थे उनको एक साथ खड़ा करके, ठीक है, कासिम के कहने पे फ्रांसीसी अधिकारी के द्वारा गोली मार दी गई। इसको पटना मास्केयर या फिर पटना हत्याकांड के नाम से इसको जानते हैं, ध्यान में रखना। और उस समय जो पटना में जो फैक्ट्री का जो प्रमुख जो था उसका नाम था, फैक्ट्री का एजेंट का नाम एलिस था। ठीक है, ध्यान में रखना क्या था? तो एलिस था, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1770 ईस्वी में बिहार तथा बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, आपको पता ही है। तो 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा। इस समस्या के समाधान हेतु, ठीक है, अनाज भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। तो पटना में जो आप गोलघर जो आप देखते हो, मुख्यतः इसका कार्य क्या है? अनाज का भंडारण करना। और ये कब हुआ? तो 1783 में। ठीक है, ध्यान में रखना। अकाल कब पड़ा था? तो 1770 में अकाल पड़ा था, इसके लिए रेवेन्यू काउंसिल बनाया गया था। तो रेवेन्यू जो राजस्व का जो काउंसिल जो था उसने सजेस्ट किया था तो भविष्य की में इस प्रकार का दिक्कत ना हो, इसलिए अनाज का भंडारण किया जाए। और इसीलिए मतलब क्या क्या चीज का निर्माण करवाया गया? तो गोलघर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, दो चीजें और भी आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, कब किया था? 1793 में किया था। ठीक है, तो ये बिहार में कब हुआ था? तो बिहार में भी आपको 1793 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, साथ में दो चीजें और भी ध्यान में रखना है। आ, हाँ, गोलघर का क्या बोलते हैं उसको, निर्माणकर्ता या फिर जो भी आप कह लीजिए, तो वो इंजीनियर का नाम क्या था? तो उसका ध्यान में रखना, उसका नाम था जॉन गास्टिन। ठीक है, लिख दे रहा हूं, जॉन गास्टिन। किसके शासनकाल में हुआ था ये भी आपको ध्यान में रखना। तो हेस्टिंग्स के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है,
और कॉर्नवालिस ने 1793 में बिहार में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य है, ठीक है। तो ये 1783 में बनना शुरू हुआ था, और कंप्लीट कब हुआ था तो ध्यान में रखना, 1786 में कंप्लीट हुआ था। तो हेस्टिंग्स के समय में बनना शुरू हुआ, और ये कॉर्नवालिस के समय में बनकर पूरा हुआ था। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो दो तीन चीजें, बेसिक चीजें हैं जो कि गोलघर से संबंधित है, जो मैंने आपको बता दिया, तो आप बिल्कुल भी इसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार जो था अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्या होता था बिहार से, मतलब क्या होता था, अफीम खरीदा जाता था विभिन्न गांवों से। अफीम का एजेंट होता था, ठीक है, वो अफीम खरीद के क्या करते थे, जमा करते थे। सारा अफीम जो था विभिन्न गांवों से खरीद कर कहाँ पे जमा होता था, पटना में जमा होता था। यहाँ पे स्टॉक किया जाता था पटना में। फिर यहाँ पे पैकिंग वगैरह करके इस अफीम को कहाँ पे भेजा जाता था, तो इस अफीम को चीन भेज दिया जाता था, ठीक है। तो इसको कहाँ पे भेजते थे, तो इसको चाइना में इसको भेजते थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिर्फ अंग्रेजी शासनकाल के दौरान बिहार जो था अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक जो था, जो कि आधुनिक बिहार का इतिहास से बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से संबंधित पूछा जाता है। आपको ये सारे टॉपिक आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। दो तीन चीजें सबसे पहले आपको बता दूंगा। सबसे जो पहली कंपनी जो बिहार में स्थापित हुई, वो की डच कंपनी थी 1632 में। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी की बात करेंगे तो ध्यान रखना 1651 में स्थापित हुई, क्योंकि 1620 में फेल हो गई थी, ठीक है। डेनिश कंपनी की बात करेंगे तो 1774 में स्थापित हुई थी, ठीक है। जब यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी स्थापित हुई थी, तो कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो गुलजार बाग स्थित, सॉरी, गुलजार बाग तो अभी वर्तमान में, उस समय पटना के आलमगंज में स्थापित हुई थी। अभी वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक चीज और भी ध्यान में रखना है। सो डेनिश कंपनी की बात करेंगे, वर्तमान स्थिति क्या है, तो नेपाल कोठी, ठीक है। यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना आपसे, जब यहाँ पे ब्रिटिश कंपनी स्थापित हुई थी, तो कंपनी का एजेंट किसे बनाया गया था, तो उसका नाम क्या था, एलिस था, ठीक है। पटना फैक्ट्री का एजेंट कौन था, एलिस था। और अंग्रेजी कंपनी की बात करें किसके काल में स्थापित हुई थी, तो शाहजहां के काल में स्थापित हुई थी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना। पटना मास्केयर, पटना हत्याकांड किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ब्रिटिश एजेंटों की हत्या की गई थी, किसके द्वारा, मीर कासिम के कहने पे फ्रांसीसियों के द्वारा। कब हुआ था, तो 1763 में हुआ था। बिहार में भयंकर अकाल कब पड़ा, तो ध्यान रखना 1770 में पड़ा, ठीक है। तो वो गोलघर बनना प्रारंभ कब हुआ, तो 1783 में हुआ। किसका शासनकाल था, तो ध्यान रखना वारेन हेस्टिंग का शासनकाल था। बनकर तैयार कब हुआ, तो 1786 में बनकर तैयार हुआ। किसका शासनकाल था, तो ध्यान में रखना, किसका था यार, भूल गया मैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बिहार में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 में लागू हुआ। इनमें से किसके उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था, तो इसमें अफीम होगा, ठीक है। सोरा रहेगा तो सोरा भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से अफीम। तो ये कुछ बेसिक प्रश्न जो थे, जो कि बिहार में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन से पूछे जाते हैं, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, तो बिहार में जनजाति आंदोलन का विकास। थैंक यू, मिलता हूँ इस टॉपिक को जो कि मैं आज ही करवाऊंगा।